हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी, अब मैं आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो प्रमुख अंग हैं उनमें से पहला अंग है महासभा, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उस पर आज मैं आपसे विचार विमर्श करूँगी। जैसे कि आप सबको जानते हैं बच्चों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। महासभा मतलब जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हम संसद कह सकते हैं, व्यवस्थापिका कह सकते हैं। और प्रसिद्ध विद्वान डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग है। और इसी तरह सीनेटर वांडेनबर्ग ने कहा था कि विश्व की लघु संसद है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को बैठने का अधिकार है और इसका अधिवेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष में एक बार होता है। और जो यूएनओ का जो चार्टर है उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों पर विश्व की संसद या महासभा विचार करती है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि महासभा का संगठन क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि महासभा में किस तरह से सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो यूएनओ में महासभा में यूएनओ के जितने भी सदस्य, जैसे कि वर्तमान में 193 193 सदस्य हैं, तो महासभा में सभी सदस्यों को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन यहाँ समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। ये प्रतिनिधि वाद विवाद में भाग ले सकते हैं, लेकिन जब वोट डाला जाएगा तो वोट के समय प्रत्येक देश, चाहे वो कितना ही बड़ा हो चाहे वो कितना ही छोटा हो, उसका एक ही वोट माना जाएगा। इसी प्रकार महासभा और यही कारण है कि महासभा को हम विश्व लोकमत का प्रतीक मानते हैं। दूसरा है मतदान प्रक्रिया। तो महासभा का जो किस तरह से वोटिंग होती है, वोटिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो जो यूएनओ का चार्टर है उसके अनुच्छेद 18 में महासभा के मतदान प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें महासभा के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे और अन्य प्रश्नों पर निर्णय जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो महत्वपूर्ण प्रश्न किन किन विषयों को मानता है, या कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें कि महासभा की कार्रवाई करना आवश्यक होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में ऐसे प्रश्न हैं जिनके विषय में निर्णय कब किया जाएगा, उस समय उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उन पर निर्णय किया जाएगा। और अन्य प्रश्न वो है जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न और अन्य उपस्थित सदस्यों की बहुमत से किए जाने वाले निर्णयों में क्या अंतर, या वो कौन से प्रश्न हैं, इन दोनों में अंतर किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में महासभा ने अनेक प्रश्न रखे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिफारिश आवश्यक है। दूसरा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित प्रश्न। तीसरा है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा। और चौथा है न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। और इससे अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इससे नेक्स्ट प्रश्न है कि जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, लेकिन जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की निरंतर अवहेलना करेगा, तो महासभा ऐसे सदस्यों को क्या कर सकती है, निष्कासित कर सकती है। तो ऐसे प्रश्नों पर भी महासभा विचार विमर्श करती है। और लास्ट है महासभा की न्यास परिषद का परिचालन किस तरह से किया जाए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट वो किस तरह से पारित किया जाए। इस तरह के प्रश्न महासभा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह अब जैसा कि आप जानते हो कि महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और ये 15 दिसंबर के मध्य तक चलता है। और महासभा अपने प्रत्येक नियमित सत्र के प्रारंभ में एक नया अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 मुख्य समितियों के सभापतियों का क्या करती है, निर्वाचन करती है। और महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूह
जैसे अफ्रीका, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य राज्यों में बारी बारी से दी जाती हैं। और महासभा जब कभी आवश्यक होता है विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा यूएनओ के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव को कहती है। तो महासचिव ऐसे अनुरोध पर क्या करते हैं, विशेष अधिवेशन बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं सोच रही हूँ। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि महासभा के बारे में और भी कि महासभा में किस तरह से सुरक्षा परिषद से इसका क्या संबंध है, महासभा में किस तरह से और भी कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। पढ़ लेते ना। हाँ, सही रहता है।